तो आपका सवाल है, दिल की सुने कि दिमाग की सुने? कान की सुने। कान सुनने के लिए है। दिमाग क्या चीज़ है? और ऐसा क्यों होता है कि हमारा दिल कुछ और बोलता है और दिमाग कुछ और बोलता है? कभी सोचा इसके बारे में? अच्छा, कोई ऐसा सीन बताइए जहां पर आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं और आपको दोनों के बीच में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, दिल की सुने कि दिमाग की सुने। कभी कोई सीन याद है? यूजुअली इस तरह की चीज़ें तब होती है जब हमारे लाइफ में कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चीज़ ऐसी जो हम नहीं चाहते और वो हो जाता है। शुरुआत करते हैं छोटे चीज़ से। दूध गैस पे रखा है, उबल रहा है, उबल रहा है, उबल रहा है, उबल गया। गुस्सा आ गई, मन कर रहा है उठाकर पतीला उसके ऊपर फेंक दे जिसने गैस पर छोड़ दिया था, भूल गया था। उस समय आप किसकी सुनेंगे? दिल की सुनेंगे और उठाकर पीट देंगे उस आदमी को, या दिमाग की सुनेंगे? दिमाग मतलब जो करना है वो करना है, दूध साफ करना पड़ेगा। ये तो छोटी मोटी प्रॉब्लम थी। थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम लेते हैं। एग्ज़ाम में हो गए फेल, मन कर रहा है या तो खुद को मार दे या तो जाकर टीचर को ही मार दे। या आपका बेटा एग्ज़ाम में फेल हो गया, बहुत बेइज्जती हो गई है, चिंता हो रही है, जाकर पीट डालें बच्चे को। उस समय क्या करेंगे? दिल की सुनेंगे कि दिमाग की सुनेंगे? हम लोग दिल की सुनना नहीं चाहते हैं, दिल मजबूर करता है। हम लोग दिल के गुलाम हैं, दिल का मामला है, क्या करें, कमज़ोर है। हम में से ज़्यादातर लोग जब ये क्वेश्चन पूछते हैं कि दिल की सुने कि दिमाग की सुने, हम ये नहीं सोच पाते कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। हमारे पास दिमाग है नहीं, वो डेवलप करना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, बच्चे को मारना या इमोशंस दिखाना, ड्रामा दिखाना, हमको लगता है कि हम जानबूझ के कर रहे हैं। आपका जोर है? कभी ट्राई किया है अपने इमोशंस को रेगुलेट करने का? अर्जुन यही तो कर रहा था पूरी की पूरी गीता में, रो रहा था। बड़े धनुर्धर थे, ऐसा तपस्या किए थे कि शंकर आकर खुश हो गए थे और अस्त्र शस्त्र दिया था। जब इतने तपस्वी हो तो अपने भाई बंधुओं को देखकर कांप क्यों रहे थे? दिल की सुन रहे थे कि दिमाग की सुन रहे थे? आकर काउंसलिंग करवा रहे थे कृष्ण से। जब हम किसी ऐसी चीज़ के सामने आते हैं जो हमारे दिल को डिस्टर्ब कर देता है, जो हमारे अंदर से इमोशनल ड्रामा क्रिएट कर देता है, वो पॉइंट है अपने आप को चौकन्ना करने का। वो पॉइंट है अपने आप को बताने का, बॉस ये मेरी वीकनेस है। जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती है, जो चीज़ आपको ये बुलवा रही है कि दिल की सुने कि दिमाग की सुने, वो पॉइंट आपके लिए मैच्योर होने का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आपको काम करना है, अपने माइंड को और ज़्यादा समझदार बनाना है। कैसे बनाएंगे समझदार? दो तरीके से। एक तरफ अपने इमोशन को इंटेंसली एक्सपीरियंस करिए। डर है, गुस्सा है, जेलसी है, आपने किसी फ्रेंड को देख लिया, उसका तो बहुत अच्छे नंबर आए, उसकी तो बहुत अच्छी जॉब लगी, आपकी नहीं लगी। आपके फ्रेंड की शादी हो गई, आपकी नहीं लगी। उस आपकी नहीं हुई। उस कंडीशन को अंदर में जो महसूस हो रहा है, दिल को महसूस हो रहा है, उसको छोड़िए मत, उसको अवॉइड मत करिए, उसको सप्रेस मत करिए। उसको स्ट्रांगली, जितना स्ट्रांग महसूस हो रहा है उसको महसूस करिए, लेकिन महसूस करिए। बट क्या मत करिए? उसको दिखाइए मत। जो लोग अपनी फीलिंग्स को, बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स को फील करते रहते हैं, धीमे धीमे वो जा करके आई सेंटर में, इंटेलिजेंस में फोर्स की तरह इकट्ठा होते जाता है। इमोशंस भी इंटेलिजेंस होते हैं। जानवर को देखा है, दूर, बहुत दूर किसी कुत्ता सूंघ लेता है, पहचान जाता है, हम नहीं पहचान पाते। वो जो सेंस है, वो हमारा इमोशंस, हमारा इंटेलिजेंस और हमारी फिजिकल बॉडी का जो सेंसिंग की फीलिंग है, वो सब की सब एक ही चीज़ है। हम इनको अलग अलग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं दिल की सुने कि दिमाग की सुने? अलग अलग क्यों है? क्योंकि आप अपने दिल को खोल करके, रो कर, गा कर, पीट कर दिखा देते हैं, उसके बाद थक जाते हैं, कोई बुद्धि काम ही नहीं करती। डोंट वेस्ट योर इमोशंस बाय शोइंग ड्रामा। इमोशनल ड्रामा 0, इमोशंस 100%। जो आदमी, आपको अगर सीरियसली
ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसकी सुने, दिल की सुने कि दिमाग की सुने, तो पहले पूछिए अपने आप से मेरा दिमाग कह क्या रहा है, क्या चीज़ करना है, और वो सचमुच में मेरा दिमाग कह रहा है कि किसी और का दिमाग कह रहा है। एग्ज़ाम में फेल हो गए तो उसके बाद क्या करना है? अरे फेल हुए हो, पता तो चला है क्या करना है, उसको देखो ध्यान से। अगर बिजी है रोने में, पीटने में, कंप्लेन करने में, चाहे भगवान को चाहे लाइफ को, किसको भी, तो जो करना है वो करना भूल जाएंगे आप। एक फिल्म है मैट्रिक्स, उसमें नियो होता है और मॉर्फियस होता है। ये दोनों चाहते हैं मिलने के लिए मैरोविंजियन से। मैरोविंजियन से ये लोग की मेकर चाहते थे, उसके पास बहुत स्पेशल आदमी था की मेकर। उसको बोला दे दो हमको, बोलता है भगवान भाड़ में जाओ, मैं नहीं देने वाला। तो गुस्से में नियो बोलता है उसको मारते हैं और लेते हैं। तो मॉर्फियस बहुत अच्छी चीज़ बोलता है व्हाट हैपेंड हैड टू हैपन द वे इट हैपेंड। जो हुआ है उसको वैसा ही होना था जैसा हुआ है। आपके हिसाब से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, मैं फेल नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ये एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था, मेरा लव्ड वन नहीं मरना चाहिए था, मेरी जॉब नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन वो तो हुई है। वो इसलिए हुई है जिसलिए एक छोटा बच्चा चलते चलते गिरता है, वो बड़ा हो रहा है। वो लाइफ का तरीका है आपको बड़ा करने का। लेकिन अगर बच्चा चलते चलते गिर गया और वो बैठ कर रोने लगा तो लाइफ उसको चलना नहीं सिखा पाएगी। आप उसको बोलेंगे ना चल चल उड़ जा, कोई बात नहीं, गिरते हैं, ऐसे ही आप अपने आप को बताइए ठीक है होता है, ऐसा होता है, चलो शुरू करो। तो इमोशनल ड्रामा मत दिखाइए, इमोशनल फूल मत बनिए। कैसे बनते हैं इमोशनल फूल? दिखा के इमोशंस महसूस खूब करिए, बट वो गाना मत फॉलो करिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। ढेर सारे गाने बने हैं यार, दारू पी पी कर लोग दिखाते रहते हैं। वो आपकी कहानी नहीं बननी चाहिए। इसलिए इमोशंस को बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर जेलसी को आप ध्यान से पहचानते हैं तो जेलसी आपको धोखा नहीं दे पाएगी, नहीं तो जेलसी आपकी बुद्धि को हड़प कर जाएगी अगर आपने उसको ध्यान से नहीं सुना और आपने दिखाना शुरू कर दिया। जेलसी या एंगर या फ्रस्ट्रेशन ये नॉर्मल नेचुरल चीज़ है, लेकिन ये नेचुरल चीज़ के ऊपर आप उठ पाएंगे बशर्ते उस नेचुरल चीज़ को ऐसे पहचाने जैसे कोई डॉक्टर पेशेंट की बीमारी को पहचानता है ऑपरेशन करते समय। हम लोग जब पेशेंट को खोलते हैं ना तो उसमें बहुत ध्यान से देखते हैं कि अच्छा ये मेन आर्टरी है, इस आर्टरी को बचा के रखना है, काटना नहीं है, अगर कट गई तो मरीज़ की जान चली जाएगी। लेकिन ऑपरेशन करना है, पेशेंट को खोल करके वो जो कैंसर है या जो बीमारी है उसको हटाना है, निकालना है, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। उस जेलसी में आपके लिए लाइफ ने एक छुपा हुआ लेसन बताया है। पहली बार आपको मालूम पड़ रहा है कि आपकी क्वालिटी आपके दोस्त की क्वालिटी से कम क्यों है। तो आप इस पर फोकस कर सकते हैं कि क्यों कम है, कैसे इंप्रूव करूं, या इस पर फोकस कर सकते हैं कम है कम है कम है कम है। आप ये सोच सकते हैं, जान सकते हैं कि यार उसका पैशन है इसके लिए वो ग्रेट हो गया, मेरा पैशन वो नहीं है इसलिए मैं उस रेस में नहीं जाऊंगा, मैं किसी और चीज़ में ग्रेट बन सकता हूँ, उसमें जाना चाहिए। आपकी गाड़ी है, आपके दोस्त के साथ गाड़ी चला रहे हैं, आप रेस कर रहे हैं, उस रेस में बहुत आगे चला गया, आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कि उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से रेस नहीं कर सकती। उसकी गाड़ी फेरारी है, मेरी गाड़ी मारुति है, भैया मारुति में मुझे कहीं पहुंचना है, वहाँ जाऊँगा मैं, रोऊंगा नहीं बैठ करके गाड़ी खड़ी करके। तो ज़िंदगी की गाड़ी को चलाइए, उसको किसी और के साथ इमोशनल रेस में मत दौड़ाइए, क्योंकि हर आदमी वहीं पहुँचेगा लास्ट में। अंत डेथ सबका होता है, लेकिन मरने से पहले जो आदमी अपने इमोशंस के मालिक बन जाते हैं उनकी डेथ नहीं होती, और बाकी सब चाहे अमीर हों चाहे गरीब, चाहे ताकतवर हों चाहे कमज़ोर, तड़पते हुए मरते हैं, आधे अधूरे मरते हैं। सो बी काम। डिस्टर्ब से डिस्टर्ब कंडीशन में भी कृष्ण की तरह हो जाइए। अर्जुन को क्या बोलते हैं, सब कुछ आत्मन है यार। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी को पूरी डेप्थ में समझने के लिए जिलों का बेसिक और एडवांस कोर्स है। बिजनेस को, रीड हैस्टिंग को, अमेज़ॉन को, जेफ बेजोस को, इस तरह के ढेरों बिजनेस मास्टर्स को समझने के लिए है WPX। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में, छोटे और बड़े, किसी भी तरह के डिसीजंस, उसके लिए है BDM। अपने ब्रह्मचर्य को सधने के लिए SPMT, चीज़ों को समझने के लिए, उनको बहुत खूबसूरत तरीके से बड़ा करने के लिए है SPPT, और अपने रिश्तों में खूबसूरती लाने के लिए, अपने बिलवेड के और नज़दीक आने के लिए लिमिटलेस। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ की जानकारी एक साथ ले लीजिए।